हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं इस वीडियो में एयू सेट का सेकंड राउंड काउंसलिंग, सीट विड्रॉ का प्रोसेस, रिफंड कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, फाइनल कट ऑफ क्या होगा, लास्ट कट ऑफ क्या होगा, कोर्स वाइज कट ऑफ के बारे में मैं पूरा डिटेल में बातें करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए इतना टाइम पास नहीं करते हैं। आप लोग का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या हुआ था आप लोग देख सकते हो, जो 23 को हुआ था, है ना। तो उसमें आप लोगों को जनरल कैंडिडेट्स को कितना रैंक तक बुलाया गया था, ओपन मेरिट 1300 रैंक तक उनको बुलाया गया था, पर 1300 रैंक वाले कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिला था, ये आप लोगों को पता है ना। एंड बाकी ईडब्ल्यूएस का कितना 1539, ओबीसी का 1679, है ना। एंड बाकी एससी का देखो 1350 रैंक तक फर्स्ट राउंड में बुलाया गया था, एसटी प्लेन का 1324, एसटी हिल का 2264, एंड डिफेंस कैंडिडेट्स के लिए 2195, डिफरेंटली एबल के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑल बुलाया गया था। एंड ये जितने भी रिजर्वेशन है हायर फी का और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबको बुलाया गया था, एंड आसाम के स्टूडेंट को कितना 2001, है ना, ये रैंक तक बुलाया गया था। अब आते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक तक बुलाया जाएगा, है कि नहीं। तो अभी मैं दिखाना चाहूंगा 2024 में जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था, उसमें जनरल का कैंडिडेट्स को कितना तक बुलाया गया था, 1000 तक। पर इस बार कितना बुलाया गया था, 1300 तक बुलाया गया था। 1000 वाले कैंडिडेट्स को भी सीट नहीं मिला था लास्ट ईयर, 1300 रैंक तक बुलाया गया था। ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 2024। उसके बाद जब सेकंड राउंड काउंसलिंग हुआ 2024 का, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग, उसमें जनरल का कैंडिडेट्स कितना 850 तक बुलाया गया था। तो कितना कम हो गया, 150 स्टूडेंट कम कर दिया गए हैं। तो इस बार अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग में ऐसा हो सकता है कि जनरल का कैंडिडेट्स 1300 तक ना बुलाए, ऐसा भी हो सकता है 1000 तक भी बुला सकते हैं यदि सीट वैकेंट नहीं रहता है। तो लगभग अभी सीट 100 प्लस ही सीट वैकेंट है। एंड कुछ रिजर्वेशन है, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह, वो लोग नहीं लेंगे सीट, तो सीट तो वैसे भी वैकेंट चला जाएगा, तो वो सीट आ जाएगा धीरे धीरे मॉपअप राउंड तक। मॉपअप राउंड कब होता है मैं आगे बताऊंगा, है ना। सेकंड राउंड काउंसलिंग में एंड सभी को कम कर दिया गया। पर एचएफसी का जो सीट था, एचएफसी का कॉमन रैंक, वो 2102 तक बुलाया गया था फर्स्ट राउंड में। पर सेकंड राउंड में कितना बुलाया गया, ये देखो 3391, है ना, ये हुआ है। मतलब ऐसा हो सकता है अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग में ये जो आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड में बुलाया गया है, ये कम कर दे, एंड जो हायर फी है उनको बढ़ा दे। क्या बोला मैंने, हायर फी वाले रैंक वाले कैंडिडेट्स और भी बुलाएंगे, बाकी कैंडिडेट्स को क्या कर सकते हैं, नहीं बुला सकते हैं, या कम कर देंगे, स्टूडेंट्स का रैंक वाइज कम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये था काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग कब होगा, है ना। ये सेकंड राउंड का आप लोग देख लो, ये देख लो थोड़ा, है ना। ये देखो कब है, ये सितंबर को हुआ था, 20 सितंबर को, है ना। एंड ये अगस्त में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 2024 में कब हुआ था, अगस्त में खत्म हो गया था, 2 अगस्त में खत्म हो गया। उसके बाद सितंबर के 20 में क्या होगा, सितंबर 20 को बुलाया गया था, है ना। तो आप लोग देख लो लगभग कितना है, 1.5 मंथ, लगभग कितना है 1.5 मंथ, है ना, तब लगा था। तो इस बार कितना है, 25 जुलाई को खत्म हुआ, ठीक है नहीं, 25 जुलाई को खत्म हुआ। मतलब क्या है, क्या है, जुलाई खत्म हुआ, अगस्त, सितंबर की फर्स्ट वीक में आप लोगों का काउंसलिंग हो जाने की ज्यादातर चांसेस है, एक्सपेक्टेड है ये सेकंड राउंड काउंसलिंग। एंड कॉलिंग रैंक क्या होगा, एचएफसी का बढ़ जाएगा, एंड बाकी जनरल का थोड़ा कमेगा, ईडब्ल्यूएस का भी कम हो सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का देखो यहाँ पे 1539 तक बुलाया गया था, लास्ट ईयर कितना बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस का देखो 1618 तक। पर सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना बोला, ये देखो 865, कम कर दिया गया, घटा दिया गया है। तो ऐसा होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को शायद रैंक कम बुलाए, कम स्टूडेंट्स को बुलाए, ऐसा हो सकता है ना। तो मॉपअप राउंड तक आएंगे। जब सेकंड राउंड काउंसलिंग का सीट कितना बचा था लास्ट ईयर, 33 बचा था। सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना सीट था, क्या बोला मैं, सेकंड राउंड काउंसलिंग में कितना सीट था, फॉर सेकंड राउंड काउंसलिंग 33 था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 6, ओबीसी का 13, टीजीएल का 2, ऐसा 0-0 आ गया, ये कोच राजवंशी 2 है, ओबीसी मोरान 5 सीट है फॉर एससी, 5 सीट फॉर एसटी प्लेन, 4 सीट फॉर एसटी हिल, डिफेंस पर्सनल 0, एंड एचएफसी का भी बहुत सारा सीट था, है ना। ये हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो फॉर एयू सेट, बीएससी नर्सिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी, जीएनएम के लिए अलग है, जीएनएम का अलग है, या इन सब के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 99 रुपीज पे कर देना है इस नंबर पे, या इस नंबर पे डीएम करके क्यूआर कोड में भी आप लोग पे करके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। जो पेड काउंसलिंग हो वहाँ पे आप लोग फर्स्ट नोटिफिकेशन फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग का पूरा अपडेट मिलता रहेगा, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो वहाँ पे डीएम कर पाओगे ग्रुप में ही। ग्रुप ओपन रहेगा, ओपन रहेगा फॉर ऑल, ओपन रहेगा ऑल टाइम, ऑल टाइम ग्रुप ओपन रहेगा, वहाँ पे मैसेज वगैरह कर पाओगे।
ताकि आप लोगों का पूरा डाउट्स सॉल्व किया जाए। आगे बढ़ते हैं फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में आप लोगों का कितना सीट रहता है। लास्ट ईयर ये देखो 46 था जनरल का, 8 ईडब्ल्यूएस का, 23 ओबीसी का, सबका रहता है। एसटी प्लेन का 8, ये स्क्रीनशॉट मार के रख लो, है ना। इतना सीट वैकेंट रह जाता है मॉपअप में। मॉपअप जनरली आप लोगों का नवंबर दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में काउंसलिंग होता है, जनरली नवंबर एंड तक चला जाता है। क्या बोला मैंने, नवंबर एंड तक या दिसंबर का तक चला जाता है मॉपअप राउंड काउंसलिंग, है ना। तो बहुत टाइम लगता है। एंड बाकी एचएफसी का भी देखो लास्ट में क्या होता है, 12 सीट वैकेंट रह गया था। तो मॉपअप में बहुत सीट रह जाता है। क्या होता है, मॉपअप राउंड काउंसलिंग में बहुत सीट रहता है, तो आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। जो आप लोगों का मॉपअप से पहले वाला जो राउंड हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, उसमें आप लोग एग्रीकल्चर का, ये देखो एग्रीकल्चर एंड वेटनरी का, लाइक मैं वेटनरी का दिखा देता हूँ, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, वहाँ पे अनरिजर्व का जनरल का कितना कट ऑफ गया था, 48, एंड लखीमपुर में 131 गया था कट ऑफ, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एचएफसी वालों का देखो, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस खानापारा में कितना गया, 324, लखीमपुर में कितना गया, 673। उसके बाद भी मॉपअप में कितना सीट रह गया था, 4 सीट रह गया था। तो इसका मतलब है और भी कट ऑफ डाउन गया था मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड में कितना कट ऑफ गया था उसका मेरिट लिस्ट मेरे पास फिलहाल नहीं है ना, एंड शायद किसी के पास और नहीं होगा। एनीवे आगे चलते हैं, फीस रिफंड वगैरह। यदि आप लोगों ने एडमिशन के हो गया, है ना, उसके बाद आपने क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आप लोग लगभग 15 डेज तक आप लोगों ने यदि सीट विड्रॉ कर देते, तो आप लोग 100% सीट मिलेगा, मतलब रिफंड मिलेगा, सीट नहीं रिफंड मिलेगा। यदि 15 दिन से 15 दिन तक ही, मतलब 15 दिन अभी नहीं है, लाइक 13-14 डेज ऐसा रहा है, तो 90%। एंड यदि 15 दिन से ज्यादा हो गया, है ना, 15 डेज और लेस देन द फॉर्मली नोटिफाइज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ये तो 80% मिलेगा। एंड 50% कब मिलेगा, 30 डेज से पहले, मतलब 15 डेज के बाद। 15 डेज के बाद क्या होगा, 50% मिलेगा। एंड 30 डेज हो जाता है तो 0% मिलेगा आप लोगों को रिफंड। पहला क्लास से पहले 15 दिन पहले यदि आप लोग रिफंड लेते हो, 100% मिलता है। कुछ 10% वगैरह, कुछ आप लोगों को पैसा काटता है, काट के वो 100% तो बोलते हैं, पर थोड़ा रख लिया जाता है, वो दे देते हैं। अभी फिलहाल करोगे तो मुझे अब लग रहा है 50% ही मिलेगा आप लोगों को। टाइम बहुत हो गया है ना, ज्यादा टाइम चला जाता है तो, है ना। तो विड्रॉ कैसे करना है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, जो एयू का वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, वहाँ पे एक विड्रॉल रिक्वेस्ट आएगा, सीट विड्रॉल रिक्वेस्ट आएगा, वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने को बोला जाएगा, वहाँ पे भेज देना। भेजने के बाद आप लोगों का ओटीपी आएगा, बैंक अकाउंट अपडेट के लिए आएगा, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वहाँ पे दे देना है। आप लोगों का एडमिशन क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगा। वंस द एडमिशन कमिटी अप्रूव्स देयर विड्रॉल रिक्वेस्ट, द सीट विल बी विड्रॉन एंड द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन। यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये रिफंड वगैरह मिलेगा। ये रिफंड का डिटेल्स, ये रिफंड किसको कब तक मिलेगा, 100% किनको मिलेगा, 80%, 0% किनको मिलेगा, ये आप लोग देख लो, ये रिफंड मिल जाएगा, है ना। अभी आते स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में। स्कॉलरशिप, अभी एनएसपी का स्कॉलरशिप कर पाओगे, जहाँ पे क्या होगा, ईशान उदय, ओबीसी स्कॉलरशिप, आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कुछ स्कॉलरशिप, ये सारा कर पाओगे। ईशान उदय में 54 के लगभग मिलता है, ओबीसी में 8000 मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो कुछ 20 के तक लगभग ऐसा मिलता है। तो आप लोग वो अप्लाई कर पाओगे एनएसपी के पोर्टल में, ये कॉलेज में कुछ नहीं है। एनएसपी में अप्लाई करके कॉलेज से बस आप लोगों को क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। कॉलेज में आप लोगों को क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। तो अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग होने की ज्यादातर चांसेस कब है, सितंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का काउंसलिंग होने की चांसेस है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्री वाला है। फ्री जितने भी है टेलीग्राम एंड आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ओके, कुछ भी क्वेरी हो, डाउट्स हो तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो देखते हैं अभी क्या होता है। लास्ट कट ऑफ देखो आप लोग, मॉपअप में बहुत नीचे जाता है। जनरल का ऐसा भी हो सकता है कि एकदम 2000 रैंक वालों को भी मिल सकता है। मॉपअप में सब लोग जाते हैं, सभी जा पाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, कोई गारंटी नहीं है। यदि सब जा पाएंगे, नहीं जाते जनरली स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे सीट ऐसे ही रह जाता है, तो स्टूडेंट्स को मिल जाता है, मतलब पीछे वाले रैंक वालों को मिल जाता है। तो यही है मॉपअप में क्या होता है, अभी देखते हैं। और सेकंड राउंड काउंसलिंग आपका सितंबर में होगा। एंड कॉलिंग रैंक मुझे लग रहा है कि ऐसा आ सकता है, कॉलिंग रैंक जो होगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आ सकता है, पर यस ऐसा होगा। एचएफसी का भी ऐसा ही मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि सीट तो इतना नहीं है ना।
सीट आप लोगों का 100 प्लस ही रहेगा, मतलब वैकेंट टोटल में बोलो 100 प्लस ही रहेगा। एंड जितने भी रिजर्वेशन से उनका सीट यदि रह जाता है तो वो मॉपअप में दिया जाता है, अभी सेकंड राउंड में तो नहीं देंगे, है ना। उसके बाद आते हैं कॉलेज चेंज वगैरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों को, कॉलेज चेंज। यदि आप लोग कोर्स चेंज करना चाहते हो, कोर्स चेंज करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जब जाओगे वहां पे जाके आप लोगों को बोलना पड़ेगा, रैंक वाइज वहां पे बुलाएंगे। एंड काउंसलिंग में क्या होता है, फर्स्ट आप लोगों को जो कॉलेज चेंज वालों को आप लोगों को एक चांस दिया जाता है। कॉलेज चेंज वालों को पहले बुलाया जाएगा कि कौन कौन कॉलेज चेंज करना चाहते हो भैया आ जाओ। उनको पहले कॉलेज वगैरह चेंज करने के लिए आप लोग को दिया जाएगा, पहले आप लोग कॉलेज चेंज कर पाओगे, उसके बाद ही मतलब सीट विड्रॉ नहीं, सीट अपग्रेड कर पाओगे। विड्रॉ के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, सीट विड्रॉ के लिए वहां पे पहले आप लोगों को चांसेस दिया जाएगा, उसके बाद नए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कि आ जाओ भैया आप लोगों का काउंसलिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोलना भूल गया, लास्ट में बोल रहा हूँ। एनीवे आप लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा, जब आप लोग ऑलरेडी बैठे थे ना वहां पे ऑडिटोरियम में, तो पहले कोर्स चेंज करने वालों को बुलाया जाएगा, वहां पे कोर्स चेंज करने के बाद ही बाकी कैंडिडेट्स का सीट दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड बहुत जल्दी मिलते हैं।